10,000 में अगर वो लगाते हैं तो एक दिन में कितना कमा लेंगे? देखिए, अगर 10,000 में वो लगाते हैं, अगर अच्छा खासा मार्केटिंग कर लेते हैं, पर डे का 2 से 3,000 रुपये कमा लेंगे। पूरा ट्रेनिंग यहाँ से प्रॉपर उनको गाइड करके, समझा के, बता के तब मार्केट में भेजा जाएगा। प्रशिक्षण देंगे आप? हाँ, बिना प्रशिक्षण के हम यहाँ से माल नहीं भेज पाएंगे। ठीक ना, प्रशिक्षण देंगे, उसके बाद से भी हमारा लड़का जाएगा मार्केटिंग में उनके यहाँ की, जो हम बड़े सिटी में रह के जो नहीं कर पाते लोग, जो छोटी गाँव में ही रह के हम लोग कर रहे हैं। सर, लागत तो बहुत लगी है, लगभग करोड़ों की लागत लगी हुई है। आज कहाँ पहुँच गए हैं आप? आज तो ये ऑन कैमरा ठीक नहीं रहेगा बताना सर। अच्छा, आगे निकल चुके हैं? हाँ, आगे निकल, लजाइल बिलाई हो गए। हाँ बिल्कुल, जिस देखते रास्ते से होंगे। निकलते हैं तो मुंह फिर लेते हैं इधर, वो फेरते नहीं, झुका लेते हैं। रॉ मटेरियल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, रॉ मटेरियल के लिए मेरा टीम लगा हुआ है, बना के वहाँ से सब आ जाता है। रॉ मटेरियल सब बाहर से मंगवाते हैं या फिर अदर कंट्री से आती है सर मेरा। यही वह उत्पाद है जिसको बिहार में पहली बार जो है गोपालगंज के मजिरवा कला का एक जन्मा हुआ लाल, जो गोपालगंज की मिट्टी में अवतरित होता है, और कौन जानता था कि यह बच्चा चल के एक दिन इतना बड़ा उद्योगपति बन जाएगा। इन्वेस्टमेंट महज 10,000 रुपया लगाइए, मेरे यहाँ से फ्रेंचाइजी लेके जाइए। तो 10,000 रुपये में कितने का माल दे देंगे आप? माल दे देंगे 10,000 का, 10,000 का माल दे देंगे आप। 10,000 में 10,000 का कोई सिक्योरिटी नहीं? कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई टेंशन नहीं। पे कभी देखते थे बारात जाती थी, दूल्हा भी बैठे रहता था, दूल्हा ही अगर उसमें बड़ा है, तमाम बच्चे हैं, तो दूल्हा को भी कई बार हम देखे हैं बाल्टी में पानी भर के गांव में लाके गाड़ी में डालते हुए। बिल्कुल सही बात। दूल्हा गाड़ी में पानी नहीं डालेगा? नहीं डालेगा। इसकी क्या विशेषता है? विशेषता है कि पहले का जमाना में जो पानी डालना पड़ता था बार बार गाड़ी के रेगुलेटर में, अब पानी डालने का झंझट नहीं है। अब कूलेंट डालिए, आसानी से गाड़ी अब 10,000 5,000। कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं होते? अरे एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। गालिब की इस पंक्ति को चरितार्थ कर रहे हैं गोपालगंज जिले के मजिरवा कला निवासी मन्नू राजा जी। अभी मैं मजिरवा कला में हूं और मेरे पीछे देख सकते हैं एक बोर्ड लगा है, सर्च पॉइंट टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडर्स। यहाँ जो है गाड़ियों में उपयोग करने वाला, डालने वाला कूलेंट का प्रयोग निर्माण किया जाता है, जिसका प्रयोग तमाम गाड़ियों में किया जाता है, गाड़ी को शीतलता प्रदान करने के लिए, गाड़ी को ठंडक दिलाने के लिए। पहले के ज़माने में आप देखे होंगे जब गाड़ियाँ चलती थी तो उसमें रेडिएटर रहता था, बाल्टी से भर के उसमें पानी डाला जाता था, तब गाड़ी कुछ किलोमीटर तक की यात्रा पूर्ण करती थी। लेकिन अब वैसा कुछ नहीं रहा, अब कूलेंट आ जाता है, एक बार सर्विसिंग कराइए और उसको डाल दीजिए और दूसरे सर्विसिंग तक आपको कहीं पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज मैं उसी कंपनी में आया हूं और कंपनी के मालिक जो हैं, जो इसके डायरेक्टर हैं मन्नू राजा जी, उनसे बात करेंगे कि आखिर इस प्रकार की प्रेरणा इनके मन में कैसे जगी। कहा जाता है कि बिहार में पहली बार इस प्रकार के किसी फैक्ट्री की नींव डाली गई है और यही उनका दफ्तर है मन्नू राजा जी के। इस दफ्तर में हम लोग आ चुके हैं, इनसे भी बात करेंगे। कुछ और लोग हैं, इनसे भी पहले बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा दिनेश प्रसाद नाम। दिनेश प्रसाद जी, कहाँ आए हैं? हम मन्नू राजा के यहाँ आए हैं, SMD का ये फ्रेंचाइजी लेना है। अच्छा जी, इसके लिए हम लोग इनके पास आए हुए हैं। क्या नाम है? जी मेरा नाम प्रमोद कुमार यादव है जी। प्रमोद जी, कहाँ से आए हैं आप? जी हम सिवान से हैं। अभी जो आपसे बात हुआ, ये हमारे दिनेश भाई, हम लोग काफ़ी प्रिय दोस्त हैं, हम लोग साथ में ही आए हैं जी। फ्रेंचाइजी लेने के संबंध में अभी मालिक जी से बात हो रहा था जी जी। तो कैसे आपके मन में प्रेरणा जागी कि हम भी मन्नू राजा के साथ जुड़ें और कुछ करें? प्रेरणा क्या, इसमें तो मीडिया के माध्यम से हम देखे और मीडिया के माध्यम से हम यहाँ पर तो आए हुए हैं। पहुँचे? हाँ, पहुँचे हुए हैं। करेंगे आप भी? इनका सामान भी हम देखे। मार्केट में आजकल जो लाखों लाख की जो गाड़ियाँ जो चल रही है, यूरिया है, कूलेंट है, ऐसा बहुत सारा प्रोडक्ट है, GPS है इनके पास। तो अच्छा है, इसके संबंध में हम आए हैं कि हम भी इनसे जुड़े और मार्केटिंग करें हम। ये कुछ और लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है? डब्लू सिंह नाम है। डब्लू जी, का है माइक हटा रहे हैं? नहीं हटा नहीं रहे, कमवा करे के बा काम करे के भाई। मनु जी के यहाँ मैंने साहब देखे कि भाई यहाँ के फैक्ट्री में कैसे मनु बाबू धमाल मचा देले बड़न बिहार और यूपी में। हाँ ना सही बात, बड़ी दूर दूर के लोग आवता, सही बात। सब लोग करे खतरा, बड़ा कम पैसा में बहुत लोग फ्रेंचाइजी लेवे खातिर आ रहल बा जी। जगह जगह ब्लॉक में, ऊंचका ब्लॉक के, पंचदेवरी के, कहाँ कहाँ के आदमी होता, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आदमी रउआ मिलल कि ना? अभी आगे बारे में जानकारी कराइल बने हमें जी। कुछ जानकारी भइल हो? जानकारी भइल। कैसन लगता? ठीक बा, सब व्यवस्था सही है। करे दशहरा में शुरू कर दे। दशहरा में शुरू कर दिए। आइए, इसके मालिक हैं मन्नू राजा जी और मन्नू राजा के प्रयास से ही यह अद्भुत कार्य आपके इससे ग्रामीण क्षेत्र में जो है आज इसकी नींव पड़ी है, इसकी स्थापना हुई है।
क्या कहेंगे मनु राजा जी, आप तो बड़े-बड़े शहरों में जिस प्रकार की कंपनियां नहीं लग पाती हैं, बड़े-बड़े उद्योगपति जिसके लिए योजना बनाते हैं, कई इंजीनियर को लगाते हैं, कई बड़ा-बड़ा दिमाग लगता है, उसके बाद भी उनको वर्षों-वर्षों का वक्त लग जाता है। जी लेकिन आप जो है कम समय में इतना अच्छा कर लिए, जो पूरे बिहार में जो कोई नहीं कर पाया, आप गाँव में कर लिए। जी बिल्कुल। बाबू बंद कर लो। जी बिल्कुल। क्या कैसे प्रेरणा जगी कि हमको यह काम करना चाहिए? देखिए, पहले से तो हम लोग ऑटो सेक्टर से है ही। जी। जीपीएस में हमारी कंपनी काम करती है, 5 ईयर से काम करते आ रही है, लोगों को सर्विसेज देते आ रहे हैं हम लोग। जी। जब देते आते थे तो बहुत सारे कहीं-कहीं हमारे कस्टमर हैं, उनको प्रॉब्लम होता था इस चीज़ को, क्योंकि बिहार में मैन्युफैक्चरिंग होता नहीं है। वही देखते हुए हम लोग सोचे कि क्यों नहीं अपने यहाँ बिहार में बनाया जाए। तो इसमें बहुत सारी टीम लगी हमारी, बहुत समय लगा इसको एनालिसिस करने में, काम करने में, बट उस चीज़ को सफलतापूर्वक हम लोग अपने गोपालगंज के मझिरवा में इस चीज़ को उतारे हैं हम लोग। कितने रुपए की लागत से आप इसको शुरू किए थे? सर लागत तो बहुत लगी है, लगभग? लगभग करोड़ों की लागत लगी हुई है। आज कहाँ पहुँच गए हैं आप? आज तो ये ऑन कैमरा ठीक नहीं रहेगा बताना सर ये। अच्छा, आगे निकल चुके हैं। हाँ, आगे निकल चुके हैं। तो कितने मान लीजिए कोई आपके पास फ्रेंचाइजी लेने आता है, छोटा-सा कारोबार करके चाहता है कि मैं भी कूलेन का एक दुकान करूँ और वहाँ से अपने बाल-बच्चों की परवरिश बढ़िया से कर पाऊँ, तो जी। कितने रुपए लगाएगा तो कितना कमाएगा? देखिए, बिहार में तो हम ये नहीं कह सकते हैं हमारे साथ 5 लाख रुपए लगे। बिहार में ज़्यादातर मिडिल क्लास और मज़दूर लोग बिलॉन्ग करते हैं। जी। हमारा प्रयास रहता है कम से कम इन्वेस्टमेंट, महज़ 10,000 रुपया लगाइए, मेरे यहाँ से फ्रेंचाइज़ी लेके जाइए। तो 10,000 रुपये में कितने का माल दे देंगे आप? माल दे देंगे 10,000 का 10,000 का माल दे देंगे हम। 10,000 में 10,000 10,000 का कोई माल। सिक्योरिटी नहीं। कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई टेंशन नहीं उनको। 10,000 में अगर वो लगाते हैं तो एक दिन में कितना कमा लेंगे? देखिए, अगर 10,000 में वो लगाते हैं, अगर अच्छा खासा मार्केटिंग कर लेते हैं, पर डे का 2 से 3,000 रुपया कमा लेंगे। मार्केटिंग करने का फंडा क्या है जो आसानी से कोई भी व्यक्ति करना चाहे तो कर सकता देखिए, फंडामेंटल हम भी बताएँगे। पूरा ट्रेनिंग यहाँ से प्रॉपर उनको गाइड करके, समझा के, बता के तब मार्केट में है? भेजा जाएगा। प्रशिक्षण देंगे आप? हाँ, बिना प्रशिक्षण के हम यहाँ से माल नहीं भेज पाएँगे। ठीक ना? प्रशिक्षण देंगे, उसके बाद से भी हमारा लड़का जाएगा मार्केटिंग में उनके यहाँ। कहाँ तक शिक्षा दीक्षा हुई है मनु राजा जी आप? शिक्षा नॉर्मली है, कोई ज़्यादा नहीं है, ग्रेजुएट पास हैं हम। क्या विषय रहा आपका? विषय ज्योग्राफी रहा है मेरा। देख सकते हैं यही वह पैकेट है एसएमडी। यही वह उत्पाद है जिसको बिहार में पहली बार जो है गोपालगंज के मजिरवा कला का एक जन्मा हुआ लाल जो गोपालगंज की मिट्टी में अवतरित होता है। और कौन जानता था कि यह बच्चा चल के एक दिन इतना बड़ा उद्योगपति बन जाएगा, इतना अच्छा कारीगर बनेगा कि जिसकी चर्चा पूरा उत्तर भारत करेगा और बड़े शान के साथ करेगा। जब बिहार के छोटे से लेकर के बड़े उद्यमियों की बात होगी तो उसमें मन्नू राजा का नाम अग्रणी पंक्ति में रखा जाएगा, क्योंकि मन्नू राजा जो कुछ भी किए, संघर्षों के झंझावातों को झेलते हुए, लड़ते हुए और संघर्ष करते हुए यहाँ तक आए। मन्नू राजा कोई टाटा, बिरला और डालमिया के परिवार से नहीं आते हैं। साधारण परिवार में अवतरित हुआ यह बच्चा और अपने बूते, अपने संघर्षों के बदौलत अगर कोई कंपनी लगाता है और इतना सुंदर पैकिंग वाला प्रोडक्ट आपके सामने देता है, जिसकी फ्रेंचाइजी के लिए बिहार ही नहीं उत्तर प्रदेश के, पूर्वांचल के विभिन्न जिलों से लोग आते हैं और सुबह से लेकर शाम तक, शाम से फिर रात तक और रात से फिर सुबह तक इनके मोबाइल पे लगातार फ़ोन की घंटियाँ बजती हैं और लग्जरी गाड़ियों की यहाँ भीड़ लगी रहती है। सब लोग आते हैं और मन्नू राजा से यह प्रयास करते हैं कि एक फ्रेंचाइजी काश मुझे भी मिल जाता, तो मैं भी 2-4 लोगों को रोजी-रोटी दे पाता। अब कैसा लगता है मनु जी, आपने संघर्ष किया, मेहनत किया और आज आप पूर्णतः सफल हो गए। आपके पास जब लोग फ़ोन करते हैं कि मन्नू भाई ज़रा एक फ्रेंचाइजी मुझे भी दे दीजिए, तो कैसा लगता है? बहुत गर्वान्वित महसूस करता हूँ, क्योंकि जो हम बड़े सिटी में रह के जो नहीं कर पाते लोग, जो छोटी सी गाँव में ही रह के हम लोग गाँव कर में रहे कर हैं। पाते। अब तक आपको इस कार्य के लिए कोई सम्मान मिला कि नहीं, कोई पुरस्कार मिला कि नहीं? नहीं, गवर्नमेंट से कोई हमको ऐसा सम्मानित कोई नहीं हुआ है। गवर्नमेंट ने कोई अनुदान दिया आपको? नहीं, अनुदान भी नहीं मिला है कोई। कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं, स्वयं अपने खर्चे से, अपने बलबूते पे किया हूँ मैं अभी क्या तक। उम्मीद रख रहे हैं सरकार से? सरकार से उम्मीद है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कंपनी को आगे ग्रो करने में सपोर्ट करे सरकार मेरे को। सरकार को भी हम लोग सपोर्ट करने के लिए आ गए हैं। सरकार से किस प्रकार के सहयोग की उम्मीद रखते हैं आप? पहले तो ट्रांसपोर्टेशन की सबसे बड़ी समस्या है बिहार में। ट्रांसपोर्टेशन सपोर्ट सरकार कर दे मेरे के लिए, बहुत आगे तक हम लेके चलेंगे बिहार को। हमसे जितना होगा, मेरे कंपनी से होगा, बिहार के लिए बहुत चीज़ करके देंगे हम। केवल एक ट्रांसपोर्टेशन बिहार में सर्विसेज अलाउ कर दे बढ़िया। और किस चीज़ की परेशानी हो रही है जो सरकार पूरा कर सकती है? देखिए, मेरे फील्ड में तो ज़्यादातर ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी सब कुछ तो ठीक है। रॉ मटेरियल वगैरह सब? रॉ मटेरियल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। रॉ मटेरियल के लिए मेरा टीम लगा हुआ है, बना के वहाँ से सब आ जाता है। रॉ मटेरियल सब बाहर से मंगवाते हैं या फिर अदर कंट्री से आती है सर मेरा। दूसरे देशों से? दूसरे देशों से आता है, अपने इंडिया में बनता नहीं है। हम दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करके मंगाते हैं, फिर यहाँ बनाते हैं। यहाँ पैकिंग करते हैं केवल? हाँ, नहीं, मैन्युफैक्चरिंग होता है। रॉ मटेरियल आता है, फिर उसको यहाँ मिक्स किया जाता है, फिर उसको लैब द्वारा जाँच करके फिर पैकिंग करके माल में मार्केट में उतारा जाता है माल को।
बिजली वगैरह की समस्या कोई? नहीं, बिजली की तो आसानी से मिल जाती है, 18 घंटा बिजली रह जाती है, बिजली की कोई समस्या अभी नहीं है। बिजली का तो चल ही रहा है अब अच्छा। तक बिहार के किन-किन जिलों में आपकी फ्रेंचाइजी है? ऑलमोस्ट सर्च पॉइंट के बताएँ तो दो पूरा पैन इंडिया के मैं बता रहा हूँ 200 से प्लस फ्रेंचाइज़ी है मेरे। सबका डीलिंग यहीं से होता है? सब कुछ का डीलिंग मझिरवा कला से ही होता है। अदर कंट्री में भी मेरा सर्विसेज़ है, नेपाल में भी सर्विसेज़ है मेरा कंपनी का। सब माल यहीं से आप सप्लाई सब करते कुछ हैं? माल यहीं से आपको कन्याकुमारी से लेके अरुणाचल प्रदेश तक आपको सर्विस चाहिए, जम्मू कश्मीर तक मेरा सर्विस यहाँ बैठे-बैठे मिल जाएगा आपको। अगर किसी के पास पैसा नहीं हो, पढ़ा-लिखा व्यक्ति हो, पैसे के अभाव में भटक रहा हो इधर-उधर, उसके लिए क्या करेंगे? देखिए उसके लिए भी कंपनी कुछ सोच रही है अभी, उनको रोज़गार हम देंगे। अभी कुछ प्लान नहीं नहीं, बनाया? प्लान थोड़ा बहुत हो गया, एग्जीक्यूटिव नहीं कर पाए हैं अभी किसी थोड़ा कारणवश होने के कारण। बट उसका भी बहुत जल्दी हम लोग निदान निकाल रहे हैं। पूरे बिहार में हमारा एक-एक सेल्समैन रखने के लिए हमारे प्लानिंग चल रहा है। तो उसमें एक-एक लड़का हम लोग रखेंगे जॉब पे। चलिए, भूगोल का विद्यार्थी और विज्ञान में इतना अच्छा काम कर गया। आगे इसके बाद और क्या योजना है मन्नू राजा की? मन्नू राजा और कौन प्रोडक्ट तैयार करने वाला है? पहले जैसा कि आप बताए कि जीपीएस का काम भी करते थे। जीपीएस आपके यहाँ तैयार होता था? नहीं असेंबल करते थे हम असेंबल लोग। करते थे। इंडिया में जीपीएस कहीं नहीं बनता है। उसको भी स्पेयर पार्ट मँगा के यहाँ असेंबल हम लोग करते थे। आगे क्या योजना है? आगे योजना है कि ऑटो सेक्टर में बहुत ज़्यादा चीज़ जो कि बिहार में नहीं बनता, उस चीज़ को हम लोग लाने का प्रयास में है। तैयारी चल रही है? तैयारी चल रही है, बहुत जल्द बहुत सारा चीज़ अभी हमारी कंपनी और लॉन्च करेगी। बिहार में तो बहुत सारे कल कारखाने, उद्योग की कंपनियां जो थी, उस पे सरकार के शक्तिशाली बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, उसको ढहाया जा रहा है। लोग उद्योग करना नहीं चाह रहे हैं बिहार में, बड़े-बड़े उद्यमियों को सरकार आमंत्रित तो करती है बिहार में, कोई पाँव डालना नहीं चाहता है। इसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए वो तो उनकी सरकार की बात अलग है, बट इसमें मैं बता रहा हूँ यही अपॉर्चुनिटी है। बिहार की काम करने की जो बुलडोजर ढह रहा है तो इंडस्ट्रीज बंद हो रहा है। यही में हमारा अपॉर्चुनिटी है काम करने का। जो बाहर स्टेटों से आप माल मंगाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन लगता है, वो चीज़ हम जब यहाँ देंगे तो मेरा माल क्यों नहीं बिकेगा, मेरा इंडस्ट्री क्यों नहीं चलेगा। सबसे बड़ी समस्या यातायात की है। यातायात की सर, सरकार उस पे अगर थोड़ा-सा मदद कर दे तो आप लोग बिहार को बहुत आगे ले आगे जाएँगे। लेके जाएंगे सर हम। कोई संकोच नहीं संकोच है। की बात नहीं है सर, अगर ट्रांसपोर्टेशन की अगर सर्विस हमको अच्छा मिली तो बहुत आगे तक बिहार का नाम हम लोग लेके जाएंगे। पहले जब आप इसकी शुरुआत किए होंगे, इसकी नींव डाले होंगे, तो बड़े सारे लोग होंगे जो कमेंट करते होंगे कि अभी नहीं कुछ कर पाएगा, अब गलत दिशा की तरफ बढ़ गया। हाँ सर, ऐसा तो बहुत हुआ है, बहुत। बट उतना चीज़ पे हम केयर नहीं करते हैं, इधर से सुनते हैं इधर निकाल अपने देते ही हैं। लोग आपको आप के ऊपर जो है कमेंट कर रहे होंगे, बिल्कुल, शिकायत दूसरा करते कोई नहीं होंगे। कर सकता और अपना लोग ना करे ना तो दूसरा लोग कुछ नहीं कर सकता अपनों कोई। से सावधान रहो, गैरों से निपट लेंगे। बिल्कुल सही बात बोले आप। तो आज जब आप सफल हो गए हैं, तब उन लोगों की क्या स्थिति है जो लोग कि पहले कमेंट पास करते थे, शिकायत करते थे आपकी? अब उनकी स्थिति आज क्या है? स्थिति वही है जहाँ है आज वहीं पे है। वही पे लजाइल बिलाई हो गए हाँ हैं। बिल्कुल, जिस देखते रास्ते से होंगे- निकलते हैं तो मुँह फिर लेते हैं इधर वो। फेरते नहीं, झुका लेते झुका होंगे। लेते हैं। झुका लेते हैं। आँख झुका के नज़र से नज़र नहीं जी, मिलाते। बिल्कुल नहीं करते हैं। पहले हमको नज़र झुका के चलना पड़ता था उन लोगों के सामने, आज वैसे आज मुकाम को भगवान के ईश्वर की कृपा है, ईश्वर दिया। क्योंकि आज उनको झुका के चलना पड़ रहा है। अच्छा, चलिए प्रोडक्ट की बात करते हैं। इसकी विशेषता को ज़रा आप बताएँ, इसमें क्या-क्या विशेषता है? विशेषता ये है कि पहले के ज़माने में आप देखते थे अगर 10 कट्ठा खेत जोतना होता था 2 आदमी लगते थे। एक ट्रैक्टर चलती थी, एक आदमी पानी भरने के लिए लगते। जीप में कभी देखते थे बारात जाती थी, दूल्हा भी बैठे रहता था, दूल्हा ही अगर उसमें बड़ा है, तमाम बच्चे हैं, जी, तो दूल्हा को भी कई बार हम देखे हैं बाल्टी में पानी भर के गाँव में लाके गाड़ी में डालते जी हुए। बिल्कुल सही तब बात दूल्हा बोले। गाड़ी में पानी नहीं डालेगा। नहीं डालेगा। इसकी क्या विशेषता है? विशेषता है कि पहले का ज़माना में जो पानी डालना पड़ता था बार-बार गाड़ी के रेगुलेटर में, अब पानी डालने का झंझट नहीं है। अब कूलेंट डालिए, आसानी से गाड़ी अब 10,000 5,000 परछावन के बाद दूल्हा दरवाजे पे बैठेगा, द्वार पूजा में उतरेगा। एकदम बिल्कुल। अब कहीं उतरने कहीं उतरने की नहीं है। ज़रूरत नहीं है उनको। कहीं कल चलाने की ज़रूरत नहीं, शर्मिंदगी महसूस कहीं नहीं होगा। अब जिस रुतबा में घर से निकलेंगे उस उसी रुतबा रुतबा में में जाके द्वार पूजा के स्टेज पे उतरेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। ये आपने पहली बार बिहार के दूल्हा जी, लोगों जी। के लिए ऑफर दिया है। जी, 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 जी। किसानों के लिए भी। किसान के लिए भी है सौगात, बहुत बड़ी सौगात है किसानों के लिए भी। तो काम नहीं बताया आप, हम लोग दूल्हा का दुल्हन देखिए, बनने लगे। काम यही है कि इंजन को ये ठंडा रखता है। अगर इसके बगैर आप गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी ओवरहीट होगी। एक बार व्यक्ति अगर अपनी गाड़ी में इसको डाल लेता है तो हुँ। कितने दिनों तक यह देखिए, काम करेगा? दिनों तक 5 से 7,000 किलोमीटर इसको आप चला सकते चल हैं। सकता जी, है नॉर्मली। नॉर्मली। उस 5 से ऊपर भी 7 चला सकते हैं, बट कंपनी हमारी बोलती है 5 से 7,000 किलोमीटर आप आसानी से चलाएँ, क्योंकि गाड़ी का भी लाइफ बना रहे, गाड़ी पे भी लोड ना पड़े, ठीक ना? अब 10,000 भी चलाने के लिए चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट 5 से 7,000 पे इसको चेंज कर देना ही अच्छा रहता उसका है। लिमिट उतना है। लिमिट होता है, मतलब सेहत बना रहेगा गाड़ी का। देखिए, एसएमडी है, एसएमडी के मन्नू राजा जी हैं और मन्नू राजा एक वैसा आविष्कार किए हैं, आविष्कार ही इसको कह सकते हैं। गाँव में पला बढ़ा, नौजवान हुआ है लड़का आज। एक वैसा उत्पाद तैयार किया जिस उत्पाद के माध्यम से
आपके गाड़ी को लंबी जीवन चक्र की प्राप्ति होगी, नया लाइफ साइकिल मिलेगा। बाकी आपको यह रिपोर्ट कैसा लगा आप देखेंगे, कमेंट बॉक्स में जाएंगे और बताएंगे जरूर। सरकार के पदाधिकारियों से, जो वरीय पदाधिकारी हैं उद्योग विभाग के, उनसे भी मैं निवेदन करता हूं कि यह निश्चित रूप से इस लड़का का मदद होना चाहिए। ट्रांसपोर्टिंग की जो व्यवस्था है, जो यातायात की व्यवस्था पर इन्होंने सबसे बड़ा सवाल किया बिहार के लिए, उस पर सरकार के आला अधिकारियों से और उद्योग मंत्री से भी मैं निवेदन करूंगा कि दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट इशू इन बिहार। सरकार के अधिकारियों से भी मैं निवेदन करता हूं कि ट्रांसपोर्टिंग की जो व्यवस्था है उस पर अगर ध्यान दे दिया जाए तो बिहार में ऐसे ऐसे अनेकों रत्न पड़े हुए हैं मनु राजा के भांति कि आपके बिहार को निश्चित रूप से विकास के उस मार्ग पे चलाएंगे ही नहीं, एक्सप्रेस के जैसा दौड़ा के दिखा देंगे। और बिहार, जिस बिहार को लेकर के आज लोग हंसते हैं, अगर मनु राजा को थोड़ा सा सपोर्ट कर दे सरकार, तो मनु राजा बिहार को हंसी का नहीं, प्रशंसा के एक बहुत मजबूत पात्र के रूप में उभार करके सामने ला देगा। नमस्कार।